हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जीकेपी। ऑनलाइन स्टडी जीकेपी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2020 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका मैथ का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी किसी का क्षेत्रफल दिया हो, या तो लंबाई बढ़ा दे या चौड़ाई घटा दे या दोनों बढ़ा दे या दोनों घटा दे, इस कंडीशन में क्या करते हैं, मतलब कि क्षेत्रफल के कंडीशन में जिसमें दो ही राशियों का मल्टीप्लाई होता है, मतलब जिसमें लंबाई या चौड़ाई दोनों होता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी कंडीशन से फार्मूला से हम निकाल सकते हैं 40 क्या है, बढ़ा दी जाती है आयत की लंबाई, तो प्लस के साथ लिखेंगे, चौड़ाई घटा दी जा रही तो माइनस के साथ लिखेंगे 20। अब प्लस अब माइनस हो गया एक्स वाई, तो 40 और 20 नीचे 100 हो जाएगा, नीचे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, इफेक्टिव क्षेत्रफल होगा, मतलब जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ 20 में से 40 में से 20 गया 20, फिर माइनस 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 20 में से 8 गया 12, आंसर हमारा 12 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यदि उसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता है तो उसे 20% का लाभ कमाया होता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर वो क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, ठीक है, कम पर बेचता है, क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यदि वह 332 रुपये अधिक, जितना वो बेच रहा है 10% कम पे क्रय मूल्य से, अगर उससे 332 वो अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। कहने का मतलब ये है 10% तो ये हो गया, अब 20% लाभ हो गया, टोटल क्या हो गया 30%। 30% की वैल्यू जो है 332 रुपया है। ठीक है, और तो हमको निकालना क्या है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है क्रय मूल्य से 10% कम है, मतलब कि 90% है। 90% का वैल्यू निकालना है, तो 90% के लिए क्या करेंगे, 332 बटा ये नीचे आ गया 30 और ये 90, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, सॉरी ये 90 होगा, तो 30 3 90 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, 996 हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। 6 संख्याओं में 5 संख्याओं का योग छठवीं संख्या का 7 गुना है, यदि उस संख्या का औसत 136 है तो छठवीं संख्या का मान क्या है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं में 5 संख्याओं का योग, मतलब 5 संख्या का जो योग है, टोटल 5 संख्या का योग जो है छठवीं संख्या का 7 गुना है। छठवीं संख्या का 7 गुना, मतलब अगर छठवीं संख्या n6 हो तो इसका 7 गुना है ये पांचों संख्या का योग। ठीक है, ये दिया है। अब कह रहा है कि उनकी संख्याओं का औसत 136 है। T5 का मतलब ये है कि मतलब 5 संख्या का योग है T5, मतलब कि यहाँ देखें हम, मतलब T5 का मतलब T5 का मान छठवीं संख्या का 7 गुना है। T5 का मान मतलब 6वीं संख्या का 7 गुना है, तो T5 का योग हो गया 7n⁶ प्लस, और छठवीं संख्या n6 माने हैं, n6
बटा 6 संख्या तो 6 इजकल टू क्या होना चाहिए 136 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 7 1 ये 8 हो गया। 8n6 बराबर क्या हो जाएगा 136 गुणे ये भाग है, भाग में है तो यहाँ आ जाएगा गुणा हो जाएगा 6। तो 8 से इसको काट देंगे तो 8 का में 8 8 से तो 56। ठीक है, अब हो गया 17 गुणे 6 तो n6 बराबर हो जाएगा 17 छक्के 102। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 छक्के 102। मतलब 8 से 136 काट दिए 17 बार में। 8 का में 8 8 से 56 और 17 छक्के 102। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि दी गई तालिका में वर्ष 2012 और 2017 के दौरान मॉडल ABCD तथा ई की उत्पादित कारों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2012 की तुलना में 2017 में कारों के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है। मतलब कि 2012 की तुलना 12 का ये है और किसके तुलना 2012 की तुलना में 2016 में कितने % की वृद्धि हुई है। मतलब 2016 में कितने % की वृद्धि 2012 की अपेक्षा है। तो ABCD ये जो मॉडल है इनका सभी का योग तो 120 है, इसका सभी का योग तो 180 है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, मतलब 180 120 से कितना अधिक है 60% अधिक है, तो यही वृद्धि हुआ है। 120 पे निकालना है 2012 के अनुसार तुलना में निकालना है, बटा 100 कर देंगे, यही वृद्धि हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटिए और ये 2 से 5 बार में और ये 2 से 6 बार में, 6 से है 10 बार में, 10 × 50 50% का वृद्धि हो जाएगा 2012 की अपेक्षा में 2017 का। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4,300 की एक राशि 2 वर्षों में 4,644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी दर पर 5 वर्षों में बढ़कर 10,104 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 4,300 की एक राशि है जो 2 वर्षों में 4,644 हो जाती है। जिस दर से ये 4,300 की राशि 4,644 होती है, इसी दर पर एक दूसरी राशि है जो 5 वर्षों में 10,104 हो जा रही है। तो उस दूसरी राशि का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। पहली राशि से रेट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, SI जो है वो हो जाएगा 4,644 में से घटा देंगे 4,300 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे घटा दें तो ये आएगा 4,644 में से 4,300 तो 344 आ जाएगा, 344 आ गया। तो रेट परसेंटेज निकालना है, तो रेट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 344। अब कितने पर हो रहा है 344, 3,300 मतलब 4,300 ना, हाँ 4,300 की राशि पर 344 मतलब इंटरेस्ट हो जा रहा है 4,300 पे, और बटा 100 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट परसेंटेज आएगा। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 43 में 344 में भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा, मतलब कि 8% आ गया। क्या 2 वर्षों में 2 वर्ष का रेट जो हो जा रहा है 8% हो जा रहा है। तो 1 वर्ष का रेट क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का जो रेट होगा रेट परसेंटेज वो 4% हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रेट निकल गया 1 साल का, तो रेट परसेंटेज 4% है, तो 5 वर्षों में बढ़ के 10,104 हो जा रहा है। ठीक है, तो 5 वर्षों का रेट क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का 4 है तो 5 वर्ष का 20% हो जाएगा। तो मतलब 20% बढ़ जाएगा,
तो अगर P का 20% बढ़ जाएगा मतलब 120, अगर 100% कोई मूलधन अपने आप में है 20% बढ़ रहा है तो 120 हो जाएगा बटा 100। इसी का मान जो है 10,104 है। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ P का मान जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 10,104 का 4 10 डिवाइड है तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक जीरो बढ़ जाएगा, आइए एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब इससे काटेंगे तो क्या होगा, 12 अठे 96, तो 101 में से 96 घटा देंगे तो क्या होगा, 5 होगा जीरो, तो 12 चुके 48, अब 50 में से 48 गया 2 4 24, 12 दूना 24, एक जीरो है तो उतर जाएगा, तो 8,420 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, x पावर 2a इज इक्वल टू y पावर 2b इज इक्वल टू z पावर 2b, इतना इज नॉट इक्वल टू 0 और ये इतना दिया है, तो हमें इसका मान निकालना है। मतलब कि इतना बराबर क्या दिया है, 0 दिया है, और इतना बराबर x² बराबर yz। तो इसको हम अगर पुटिंग वैल्यू से करें, पुटिंग वैल्यू से तो अगर ये सब के बराबर 0 के बराबर नहीं है, मतलब अगर हम एक मान लें, इसको एक मान लें और मतलब कि ABC को, अगर हम ABC को ABC बराबर 1 मान लें और x y z बराबर 1 मान लें, तो क्या ये इक्वेशन संतुष्ट कर रहा है? अगर इसको 1 मान लेंगे सभी को, तभी ये मतलब 0 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको अगर हम देखें, x का मतलब 1 माने हैं तो 1 1 1 ये भी संतुष्ट कर जा रहा है। ठीक है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और y x का z का मान 1 1, तो 1 के बराबर 1 संतुष्ट कर जा रहा है। तो जब संतुष्ट कर रहा है तो इसमें मान में रख देंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ए बी सी का मान 1 माने हैं और बी सी का मान 1 इंटू 1, मतलब ये 3/1 बराबर 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए और इसको भी करना चाहिए, मतलब 0 ना हो, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, ABC अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। BC ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया, ये अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 24 दिन में, ये 15 दिन में, ये 12 दिन में। सभी का LCM अगर निकालना है हमें तो क्या करेंगे, इसका LCM जो होगा 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो 24 छक क्या होता है, 24 छक 120, 6 चौके 24, 24 25 हो जाएगा, 24 25 120। ठीक है, अब 15 बट्ठे 120, 8 हो गया एफिशिएंसी, 80 का 10 हो जाएगा। अब कह रहा है B80 ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। BC एफिशिएंसी कितना है, 18 है, 8 10 18 हो गया, 18 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो कितना होगा, 18 3 54 काम कर दिया BC ने। ठीक है, तो और टोटल काम कितना है, टोटल काम 120 है, तो इसमें से घटा देंगे अगर 54, तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया, आई 11 हो गया, तो 11 में से 5 गया 6, 66 काम
मतलब शेष बचा है, इसको कौन कर रहा है, उसे ये अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक एफिशिएंसी जो है ये 5 है, तो 66 में 5 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 तेई 15, 5 तेई 15 और 1, 13 सही 1/5, 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। ABC में विद्यार्थियों की कुल संख्या 6 से 40 है, जिनमें लड़कियों की संख्या से 5:3 के रेशियो में है। मतलब टोटल 6 से 40 लड़के हैं, जिसमें क्या है, लड़कियों की संख्या 5:3 है। मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों से 5:3 है। अगर लड़की 5 है तो लड़के क्या 3 है, मतलब ये बॉय ये गर्ल। अब ये कह रहा है कि 30 लड़कों का नाम, यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 14:9 हो जाए। मतलब लड़कों की जो संख्या है लड़कियों के अनुपात मतलब 14 लड़की का हो जाए तो लड़कों का 9 हो जाए, मतलब इस अनुपात में हो जाए। कितना और किया जाए तो लड़की में क्या 30 मतलब 5 से 14 हो गया है, तो इसी का मान 5 से 14 तो मतलब 9 ही 9 बढ़ा है, 9 5 से 14 हुआ तो 9 हुआ है। इसी 9 का वैल्यू क्या है 30 है। तो लड़के में कितना एडमिशन होना चाहिए, 3 से कि 9 हो जा रहा है तो मतलब 6 का बढ़ोतरी हुई है। तो 9 का वैल्यू 30 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30/9 हो जाएगा। ठीक है 30/9 हो जाएगा। तो 6 का वैल्यू निकालना है तो 30/9 कर देंगे यहाँ पे। तो 3 3 9 और 3 दूना 6 और 3 दाम में 30, तो 10 दूना 20 आ गया आंसर। लड़कों की संख्या एक करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि AB और AC वृत्त के केंद्र O पर क्रमशः 110 और 130 अंश का कोण बनाती हैं। मतलब कि एक यह वृत्त हो गया, इस पे त्रिभुज है, मतलब कि बड़ा बना दे रहे हैं। ठीक है ये त्रिभुज है, इस पे 3 बिंदु है A, मतलब कि A B और C। ठीक है ABC जहाँ मध्य बिंदु क्या है O है। ठीक है O है, तो AB और AC वृत्त के केंद्र O पर क्रमशः, मतलब वृत्त के केंद्र O पर क्रमशः AB क्या करता है 110 और AB यहाँ से यहाँ 110 का कोण बनाता है। ठीक है और AC जो है 130 का, AC यहाँ से यहाँ की जो वैल्यू है केंद्र है 130 का। ठीक है 130 का, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है BAC का माप, BAC मतलब कि BAC मतलब इसका मान निकालना है। अगर इतना का मान 130 है, इसका इतना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 110 और 130 क्या होगा 240 हो जाएगा। 240 तो घटाएंगे तो क्या होगा, तो ये 60 120 हो जाएगा। 120 मतलब इसका मान 120 हो गया। तो ये क्या है, किसी भी एक प्रमेय होता है, किसी भी वृत्त के एक ही बिंदु से बनाई गई, मतलब परिधि पर लगे कोण का आधा होता है। मतलब कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। मतलब अगर 120 ये है तो इसको क्या होना चाहिए, इसको 60 होना चाहिए, मतलब हाफ होता है। परिधि पर जो बना होता है कोण होता है एक ही वृत्त खंड से,
मतलब एक ही वृत्तखंड से मतलब बना हुआ कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है केंद्र का कोण। अगर केंद्र का कोण 120 है तो इस कोण का मान क्या होगा, हाफ हो जाएगा। 120 का हाफ क्या हो जाएगा, मतलब कोण BAC का मान जो होगा 60 हो जाएगा। 60 बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दी गई तालिका में 2012 और 2017 के दौरान विभिन्न प्रकार के मॉडल ABCDE की उत्पत्ति कारों की कुल संख्या तालिका अध्ययन से करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है कि 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कारों के उत्पादन प्रतिशत सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। मतलब कि 2016 के संदर्भ में, मतलब इसके संदर्भ में 2017 माना 16 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कारों के, मतलब किस टाइप के कारों के उत्पादन में सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है। मतलब 16 के संदर्भ में किसका कमी हुई है, 2017 का कमी हुई है, तो किस टाइप का हुआ है। तो सबसे कम उत्पादन जो हुआ है ये टाइप के कारों का हुआ 2017 में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए टाइप, ये मॉडल कार। तो आंसर ये मॉडल कार, बी ऑप्शन करेक्ट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि A प्लस बी बराबर 45 अंश। ठीक है, A प्लस बी बराबर 45 अंश। अगर A को 0 रखते हैं, अब B को क्या रखें, B को 45 रखें, मतलब 45, A को 0 B को 45, तो 45 आ जाएगा। तो क्या इसमें रख कर अगर देखें AB का मान तो क्या होता है, मतलब AB का मान रखें तो 2, इसमें रखेंगे अगर हम तो 2 1 प्लस 10A का मान 0 माने हैं, 0 हो गया, प्लस 1 प्लस 10B का मान 45, तो 2 हो गया, और 10 0 का मान 0 और 1 में 0 तो 1 हो, मतलब 1 ही हो जाएगा। तो 2 में 1 से गुणा 1 2 प्लस ये 1 है ही है, 10 45 का मान 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और 2 और 2 4। हमारा आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मतलब पुटिंग वैल्यू यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि यदि दो बेलनों की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो बेलन का जो आयतन होता है, मतलब कि आयतन होता है πr² होता है, πr² होता है। ठीक है, तो मतलब जो आयतन होता है ये समानुपाती किसके होता है, वर्ग प्लस मतलब बेलन का आयतन प्लस ऊंचाई के समानुपाती होता है। तो क्या करेंगे, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा V1/V2 = हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर और H1/H2। इसमें क्या रख देंगे, ये R2 हो गया। तो इस कंडीशन में रखेंगे तो R1 का मान 3 है, R2 का मान 4, 9/4 16 हो जाएगा, गुणे H1 का मान 4 है, H2 का मान 9, तो 4/9, तो 4/9 है, ये 4/9 तो 4 चौके 16, 4 हो गया, 9 से 9 कैंसिल, मतलब 1:4। मतलब V1 और V2 में जो अनुपात आएगा 1:4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर देती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। कोई रेलगाड़ी है जो 12 सेकंड में एक खंभे को मतलब एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेते, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। अगर यहाँ पे कोई खंभा है और ये रेलगाड़ी है, ठीक है,
ये अगर रेलगाड़ी है तो पार करेगी तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो मतलब पूरी ये अपनी लंबाई ही तो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पार करेगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है, दूरी क्या हो जाएगा, दूरी अगर ट्रेन की लंबाई x है तो ये 12 सेकेंड मतलब पार करती है, तो दूरी बटा टाइम से क्या हुआ, चाल हो जाएगा। ये ट्रेन की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 170 मीटर लंबे पुल को पार करती है, कितना, 36 सेकेंड में। तो 170 मीटर जो लंबा पुल है जो पार करेगी, तो पुल का तो लंबाई पार करेगी ही करेगी, लेकिन वो खुद अपनी लंबाई भी पार करेगी। मतलब ट्रेन की कुल लंबाई प्लस 170 अपनी लंबाई भी पार करेगी, कितना सेकंड में, 36 सेकंड में। तो ये चाल हो गया, दोनों चाल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से हमें x का मान निकाल देंगे, तो यही क्या होगी, यही जो होगी ट्रेन की लंबाई होगी। तो चाल निकालना है, तो 12×3 = 36, 3 हो गया, 3 में इससे तो 3x हो गया, 3x = x प्लस 170। तो x बराबर 2x हो जाएगा, 2x बराबर 170, 170। तो x बराबर क्या हो जाएगा, हाँ x बराबर हो जाएगा 2×2=16 और 2×5=10, 85 मीटर आ जाएगा। क्या 85 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। जब 85 मीटर ट्रेन की लंबाई है तो चाल क्या हो जाएगा, चाल यही न है जी, इसमें रखें चाहे इसमें रखें, दोनों में किसी में रख सकते हैं। तो चाल बराबर हो जाएगा, मतलब स्पीड बराबर हो जाएगा 85/12। ये मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर पर घंटा में करने के लिए क्या करते हैं, मतलब बड़ी मात्रा में जाने के लिए बड़ा अंक मतलब 18/5 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/5 से, तो 6 से 1 काट दिए, 6 दूना 12, 6 3 18, 3 हो गया, ठीक है। अब 5 से इसको करेंगे तो 5 एकम में 5 3 और 5 35, 5 7 35, 17 हो गया, 17×3 = 51, 17×3 = 51/2, 51/2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1, 2×5=10 पॉइंट, फिर 1 0, 2×5=10, मतलब 25.5 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% छूट देने पर 12% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर 28% छूट देने पर 12% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य अगर 224 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अगर अंकित मूल्य जो है 224 रुपया है, 24 रुपया है, तो 28% छूट देता है। तो 28% अगर छूट दे देगा, 28% छूट दे देगा, मतलब कि हाँ, मतलब कि 70 2 72, 72/100। तो ये 28% छूट देने के बाद ये जो बचेगा यही तो विक्रय मूल्य है, यही मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस, यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस हो गया तो 12% का लाभ प्राप्त होता है, मतलब इतना पे 12% का लाभ प्राप्त करता है। सेलिंग प्राइस हो गया, 12% का लाभ मतलब 112% की वैल्यू हो गई, 112% की वैल्यू हो गई। ये तो सेलिंग प्राइस हो गया, सॉरी सीपी लिख दिए हैं, ठीक है, एसपी होना चाहिए ये। मतलब 324 पे अंकित मूल्य है और 28% छूट दे रहा है। 28% छूट मतलब कि 72/100, मतलब 28% छूट का मतलब ये होगा कि 72% पर वस्तु को दे रहा है। तो 72% का मान ही जो क्या है, 72% का मान ही 112%, क्रय मूल्य का 112% है, ठीक है, क्रय मूल्य का 112% है, 112%। मतलब ये तो सीपी है ना, सेलिंग प्राइस जितना बेच रहा है, सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस 12% का लाभ हो रहा है ना, तो 112%, 112%
112% का वैल्यू इतना हो गया। तो 100% का वैल्यू निकालना है हमें। 100% का वैल्यू हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 100% के वैल्यू तो 224 गुणे 72 72 72, ये नीचे 100 है, ये जो है ये भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 112 112 दूना 224, 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 2 से ये काट देंगे 50 बार में कट जाएगा, ठीक है 50 बार में कट जाएगा। तो 100% का वैल्यू निकालना है ना 100%, तो यहाँ पे 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 दूना 100 तो 2, 72 दूना हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 72 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 से तो 14 144 रुपये आ जाएगा, ठीक है 144 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये हमारा CP हो गया, ठीक है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। एक वृत्ताकार उड़ान की त्रिज्या 42 सेमी है, तो इस वृत्त की 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी क्या है। अगर एक वृत्ताकार उड़ान है, मतलब उड़ने वाला जो वृत्ताकार में उड़ रहा है, जिसकी त्रिज्या क्या है 42 है, और ये 8 बार चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, तो कुल दूरी कितनी तय की है। तो कुल दूरी का मतलब परिधि होता है, एक बार घूमेगा तो क्या 2πr घूमेगा, 2πr 8 चक्कर घूम रहा है तो 8 घूमेगा, 8 चक्कर घूम रहा है तो 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 गुणे 2 22, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या होता है, आर का मान दिया है 42 सेंटीमीटर, तो 42 तो 7 छक 42, 6 हो गया, 6 हो गया। तो 8 दूना 16, 16 छक 96, 96 में 22 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 22 से तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है 6 दूना 12 और 9 दूना 18, 6 दूना 12, 12 18 30 30 30 1 31 हो गया, हासिल 3, 9 दूना 18 3 18 3 21, मतलब 2112 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर पर स्क्वायर, मतलब इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2100 सही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है तो 6 10 a बराबर 5, तो 8 थोड़ा बड़ा कर दें, 8 sin a माइनस 4 cos a प्लस 2 sin a का मान कितना होगा। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है हमारा 6 10 a का मान क्या होगा 5 दिया है, तो 10 a बराबर क्या हो जाता है 5/6 हो जाएगा। और 10 a का मान क्या होता है sin a बराबर cos a होता है, sin a बटा cos a होता है, ठीक है cos a होता है, मतलब sin का मान 5 और cos का मान 6। इस इक्वेशन में अगर हम रख दे रहे हैं तो 8 sin a का मान 5 माइनस 4 प्लस cos a का मान 6, फिर cos a यहाँ पे है तो cos a का मान 6 प्लस 2 इंटू साइन a का मान 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8 5 40 माइनस 6 चौके 24, और ये 6 और 5 दूना 10 16, तो 40 में से 24 घटा देंगे क्या होगा 16/16, मतलब इसको काटेंगे तो क्या होगा एक आंसर आ जाएगा, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा हो तो इस इक्वेशन को हल करना है, ठीक है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और गुणा का भाग, भाग का गुणा।
एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो 42 42 42 माइनस 12 है, तो माइनस को प्लस 12 गुणा है तो भाग भाग में हो जाएगा, भाग का कन्वर्ट हो जाएगा 3, फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 8 है 8 है तो 8, फिर आगे क्या है, भाग है तो गुणा हो जाएगा, और फिर प्लस है तो माइनस 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 गुणा का है भाग हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा 4, फिर प्लस है माइनस हो जाएगा 9, फिर भाग है गुणा हो जाएगा 3। इतना का मान हमें सॉल्व करना है। चिन्ह एक बार देख लें, प्लस भाग भाग फिर माइनस मल्टीप्लाई फिर माइनस, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे बॉड मास से तो क्या होगा, ये 42 और ये 12 में 3 से तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 8 दूना 16 माइनस 16 और ये 15 डिवाइड बाई, इससे 2 से करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 4 9 3 27 माइनस 27, तो इसको करें अगर तो 16 माइनस 16 और ये माइनस 16 माइनस 15, 16 15 31 31 हो गया, और ये 31 42 और 4 46, मतलब 46 माइनस 31 बटा क्या हो जाएगा 8, 8 में से 8 27 में से 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है 19 हो जाएगा। तो 46 में से अब 31 घटाएंगे तो क्या होगा 5 और 1 15 बटा 19, नीचे माइनस है आगे सामने लगा देंगे, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि ABC का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 44 है, ठीक है। ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, 44 है। D है BC का मध्य बिंदु, D जो है BC यहाँ पे D है, इसका मध्य बिंदु है। E जो है AB का मध्य बिंदु, मतलब यहाँ E यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु है। E AB का मध्य बिंदु है, तो BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, B ये हो गया, B और D और E का क्षेत्रफल, मतलब इतना का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है, इतना का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखें, अगर इसको ये डिवाइड कर रहा है तो पूरा 44 है, तो ये 44 है तो ये 22 हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा, ठीक है, इस क्षेत्रफल। लेकिन इस यहाँ से क्या कर रहा है, इस बिंदु से इसको भी डिवाइड कर रहा है, मतलब इसको भी हाफ हाफ कर रहा है, तो 22 का भी हाफ हाफ क्या हो जाएगा 11, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इतना का, तो 11 हो जाएगा, ठीक है, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, x का मान 4 cos A 5 sin A और y का मान 4 sin A माइनस 5 cos A, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सेम इसको कौन सा, अगर इस कंडीशन में देखें हम, तो इसका मान अगर निकालना है हमें तो क्या करेंगे, आसान तरीका क्या हो सकता है इसका, आसान तरीका इसको रखी के सॉल्व कर देते हैं। 4 cos A प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या है 4 साइन ए माइनस 5 कॉस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा 16 कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस ये 5 है ना, 5 है तो 25
साइन स्क्वायर ए, 25 साइन स्क्वायर ए हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अगर हम एक बार होगा 20 दूना 40 साइन ए कॉस ए होगा, तो वो जाके क्या होगा, कट जाएगा एक बार प्लस माइनस, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो कट जाएगा। इसको देखें प्लस के साथ, तो 16 साइन ए, साइन ए, साइन ए माइनस के चिन्ह के साथ है, तो क्या करेंगे, प्लस होगा, मतलब एक बार ये माइनस होगा, -40 साइन ए कॉस ए होगा, इसमें होगा प्लस साइन ए कॉस ए, तो वहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा, 25 कॉस स्क्वायर ए। तो इसको जोड़ दिए अगर, ये 16 है, 16 ये हो गया, और ये 16 ये साइन वाला, और कॉस 25 है, 25 16 कितना हो जाएगा, 25 और 16 41 कॉस स्क्वायर ए, और फिर 25 साइन स्क्वायर ए, और और 16 साइन स्क्वायर ए, तो क्या होगा 41 साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से क्या होगा 41 कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस था प्लस, यहाँ पे तो सब प्लस ही है, प्लस 41 तो निकल गया है, तो साइन स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 41, 3 ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स वाई जेड 3 ऐसे पूर्णांक हैं, एक्स वाई का मान 8 है और वाई जेड का मान 13 है और जेड एक्स का मान 17 है, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड का मान क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाई जेड का मान निकालना है। तो अगर तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा 2x वाई जेड हो जाएगा, तीनों को जोड़ दें तो ये 17 13 8, तीनों को जोड़ देंगे क्या हो 17 13 30 और ये 8 38 हो जाएगा, 38 हो गया। तो एक्स वाई जेड का मान जो है, इसका मान क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। एक्स वाई का मान क्या है 8 है, तो 8 रख दें एक्स और जेड बराबर 19, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा, जेड बराबर 11। अगर हम वाई जेड का मान 13 रख दें, वाई जेड का मान 13 रखते 13, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक्स जेड का मान 17 रखते तो वाई का मान 2 हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा 6 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू जेड का मान 11, तो ये 36/22, 36/22 2 से काट देंगे तो 18/11 हो जाएगा आंसर, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई तालिका में 2012-13 के दौरान किस मॉडल विभिन्न मॉडल ABCDE की उत्पादित कारों की कुल संख्या को दर्शाती है, तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि 2013-14 मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। 13 और 14 में जो कुल उत्पादित कारों का 25% किस टाइप के कार का उत्पादन हुआ है। 13-14 का कुल उत्पादित यही ना है 130 और 70 क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 का 25% क्या हो जाएगा 25% मतलब 1/4, तो काट देंगे 7 चौके 28, 7 चौके 4 7 28 और 2 0 4 5 20 25, मतलब 300 का 25% क्या होगा 75 होगा। तो किस टाइप का मिलकर मतलब 13 और 14 में किस टाइप के जो कार उत्पादन हुए हैं 75 हैं। तो यहाँ पे देखें हम 22-32 से भी 75 नहीं होगा, 18-43 से भी नहीं होगा, 40 और 35 ये कार हो जाएगा। ठीक है, मतलब 13 और 14 में
टोटल कार का 25% किस टाइप का कार का उत्पादन हुआ है, जो 75 है जोड़ने पे 40 है, 35 75, तो ये डी टाइप का है ना, डी टाइप का है ना, तो डी टाइप आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है डी टाइप, डी टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि एक्स वाई माइनस 4 और एक्स वाई का मान 45 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान क्या होगा। तो एक्स माइनस वाई का मान क्या है, 4 है। अगर हम इसका क्यू करें तो क्या होगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा। तो इसका भी तो क्यू करना पड़ेगा, इसका क्यू किए तो इसका भी क्यू करेंगे, तो 4 चौके 64 हो जाएगा। इसका मान हमें निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, माइनस 3 एक्स वाई का मान 45 और एक्स प्लस वाई का मान क्या है, सॉरी एक्स प्लस वाई नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस इसका मान 4 है बराबर 64 ये, तो एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू प्लस माइनस है ना, तो माइनस वाई क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 64 है तो ये माइनस है तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 3 12 गुणे 45 तो ये जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये 64 हो गया। इसको मल्टीप्लाइंगे 12 पच्चीस 60, 12 चौके 48 और 6 54, 540 और 64 जोड़ देंगे तो 4 हो गया, 6 4 10 का 0 हासिल 1 और 5 6 5 कर रहे हैं 5 और 1 हासिल 6 से 4 हो जाएगा आंसर, 6 से 4 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये रहा, दी गई तालिका में 2012-2017 के दौरान विभिन्न मॉडल ABCDE की उत्पादित कारों की कुल संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष के उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। 2015 में जो उत्पादित हुआ है ये 100, इसी वर्ष में कौन सा मॉडल है कि इस टोटल का 20% है। तो टोटल का 20% देखें तो यहाँ ई टाइप का जो कार है मॉडल है वो 20% है कुल उत्पादन कार का। 2015 का कुल उत्पादन कार का ई मॉडल जो है कार जो है वो 20% है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ई करेक्ट हो जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ई ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, लास्ट एंड फास्ट कह रहा है कि यदि संख्या इतना मतलब 100 5x 4 8 से पूरी तरह विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा आएगा। जब ये संख्या 100 5x और 4 अगर ये संख्या 8 से डिवाइड होगा, ये संख्या अगर 8 से डिवाइड होगा तो फिक्स है कि 2 से और 4 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो संख्या 8 से डिवाइड होगा। तो 2 से यहाँ पे देखिए अगर 4 है तो ये तो दिख गया कि 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अब 4 से देखना है क्या 4 से ये डिवाइड होगा, तो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए अगर हम 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसके लिए हम डिवाइड करें या अब 4 से डिवाइड है तो ये अगर 2 से डिवाइड हो गया, 2 और 2 मतलब 2 से डिवाइड होगा तभी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया है, ठीक है। तो x का मान अगर 0 रखेंगे तभी ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिवाइड करके देखें इसको। तो ये x,
तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 दूना 8 हो गया, 2 और 0, 4 पच्चे 20 हो गया, 20। ये 5 उतर गया, 5 उतर गया तो क्या होगा, 20 हो गया ना, 2 और 0 20, और फिर 5 उतर गया तो यहाँ पे 4 एकम 4, 1 बच गया, 1 बच गया। 1 में अगर 0 उतारें तो क्या होगा, 1 में अगर 0 उतारे तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये जो 4 था यहाँ पे लिख देंगे, तो 2 और 4, तो 2 में फिर 0 अगर उतार दिए, मैं मतलब मिनिमम 0, तो ये 6 बार में चला जाएगा, 6 जो 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। तो मतलब कि x का मान ये मिनिमम 0 हो सकता है। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। आपका दिन शुभ हो। अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टडी GKP को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। धन्यवाद।